हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनके कॉमर्स एकेडमी। मेरा नाम है नितिन कुमार। आज हम पार्ट नंबर 16 स्टार्ट कर रहे हैं अपने चैप्टर 1 पार्टनरशिप का, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म इन फंडामेंटल। आज का जो नया टॉपिक होगा वो होगा गारंटी ऑफ प्रॉफिट। उससे पहले हम कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट्स के, ताकि हमें पास्ट एडजस्टमेंट अच्छे से आ जाए, और फिर हम अपना एक लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का, वो होगा गारंटी ऑफ प्रॉफिट, वो स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपनी क्लास और स्टार्ट करते हैं नए टॉपिक्स पढ़ना। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। चलो बच्चों, आज के प्री क्लास स्टार्ट करते हैं पास्ट एडजस्टमेंट्स के क्वेश्चन से। कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट के आज भी, और उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके अपना पास्ट एडजस्टमेंट टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर करके हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, गारंटी ऑफ प्रॉफिट में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन नंबर 46, एडिशन 2019, टीएस गरीवाल बुक, डबल एंट्री, बुक कीपिंग ऑफ 12th क्लास। इलस्ट्रेशन नंबर 46 क्या कह रहा है? कह रहा है एबीसी वर पार्टनर्स, देयर कैपिटल वर ए ₹30,000, बी ₹20,000 और सी ₹10,000 रिस्पेक्टिवली। आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे लिखा है कैपिटल ए बी सी, कैपिटल दे रखे 30,000 की, 20,000 और 10,000 रेस्पेक्टिवली। आगे पीछे कहीं गिवन नहीं है कि ओपनिंग कैपिटल है या क्लोजिंग कैपिटल है, और डेट भी मेंशन नहीं है। तो ये मेरी अजम्पशन होती है कि मैं एज्यूम करूँगी ये ओपनिंग कैपिटल है। जब तक आपको डेट या कोई तरीका पता ना हो कि ये ओपनिंग कैपिटल है या क्लोजिंग कैपिटल है, तो ऑलवेज एज्यूम करना कौन सी कैपिटल है? ओपनिंग कैपिटल है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डेट में क्या लिखा है? दे वर एंटाइटल्ड टू एन इंटरेस्ट इन कैपिटल एट 5% पर एनम। क्या रहा है कि पार्टनरशिप डेट में लिखा है कि इंटरेस्ट इन कैपिटल जो पार्टनर्स को मिलेगा वो 5% पर एनम से मिलेगा। नेक्स्ट, इन एडिशन, इसके साथ साथ बी वाज आल्सो एंटाइटल्ड टू ड्रॉ अ सैलरी ऑफ ₹500 पर मंथ। बी को क्या मिलेगी? सैलरी मिलेगी 500 रुपये पर मंथ, ठीक है भाई। और सी वाज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन द प्रॉफिट्स। ध्यान रखें, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कमीशन निकालते वक्त, यहाँ पे ऑन द प्रॉफिट लिखा है, ऑन द नेट प्रॉफिट नहीं लिखा। कौन से प्रॉफिट पे? वो प्रॉफिट पे जो आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग सैलरी पेबल टू बी, यानी कि नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद और सैलरी देने से पहले का जो प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट पे 5% कमीशन दूंगा। और यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ आफ्टर चार्जिंग कमीशन, तो यहाँ पे 5/100 लगाएंगे, 5/105 नहीं लगाएंगे। ये पहले ही क्लियर कर लेना क्वेश्चन पढ़ते वक्त। नेक्स्ट, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज ₹30,000 डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। बच्चों, नेट प्रॉफिट 30,000 में बांटा गया है इन द रेशियो ऑफ कैपिटल के रेशियो में, विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर एनी ऑफ द अबव एडजस्टमेंट, बिना ऊपर वाली चीजें दी हैं। तो ये तो मुझे पता लग गया गलत प्रॉफिट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, सैलरी नहीं दी, कमीशन नहीं दी, प्रॉफिट आया, प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच बांट दो। बांटा तो बांटा, पर किस रेशियो में बांटा? रेशियो ऑफ कैपिटल। पहले ही बता चुका हूँ रेशियो ऑफ कैपिटल क्या होता है। जो इनकी कैपिटल है, कैपिटल का मैथमेटिक्स में रेशियो बना लो, एक फ्रैक्शन बना लो। फ्रैक्शन क्या बनेगा? सबसे छोटा करो, 3:2:1 बनेगा। तो इनके बीच रेशियो क्या हो जाएगा? 3:2:1 हो जाएगा कैपिटल रेशियो। इस प्रॉफिट को इन्होंने कैपिटल रेशियो में बांट दिया, जबकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा था। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 5:2:3। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देने के बावजूद भी इन्होंने क्या करा? कैपिटल रेशियो में बांट दिया। तो गलती, चौथी गलती इन्होंने ये करी। पहली गलती इंटरेस्ट कैपिटल नहीं दिया, दूसरी गलती सैलरी, तीसरी गलती कमीशन दी, चौथी गलती नेट प्रॉफिट बांट दिया बिना इन सब चीजों को दिए, वो भी किस रेशियो में? कैपिटल रेशियो में। तो चलिए, पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री कह रहा है, वर्किंग क्लियरली शो करनी है आपको। तो पहले हम इस क्वेश्चन को जिस तरह हम पहले करते हैं, पहले क्वेश्चन का एनालिसिस फिर से करेंगे और इस क्वेश्चन को आपके लिए सॉल्व करेंगे फिर से। क्वेश्चन बहुत आसान है, इजीली आपके लिए हो जाएगा अगर आप करना चाहोगे तो। लेकिन फिर भी आज मेरा प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे पास्ट टेंस की, इसलिए मैं आपके लिए करा देता हूँ। आज की क्लास, आज है 25 मई 2020, हैशटैग क्लास नंबर 16, चैप्टर 1। हाँ, चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, इलस्ट्रेशन नंबर 46। क्वेश्चन क्या कर रहे हैं हम? एनालिसिस जांच रहे, क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन ने कहा कितने पार्टनर है? पार्टनर है ए, बी और सी। ए, बी और सी। कैपिटल कितने देखिए? ए की कैपिटल देखिए 30,000,
बी की कैपिटल दे रखी है 20,000 और सी की कैपिटल दे रखी थी 10,000। नेक्स्ट पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा है? पार्टनरशिप डीड में लिखा है आपको आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5% पर एनम के हिसाब से, क्लियर है? आपको सैलरी देनी है ₹500 पर मंथ के हिसाब से, आपको कमीशन देनी है 5% ऑन द प्रॉफिट after charging IOC but before charging सैलरी। ठीक है, प्रॉफिट दे रखा है आपको 30,000 जो कि पार्टनर्स क्या कर चुके हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। किस रेशियो में? कैपिटल रेशियो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको गिवन है 5:2:3। ठीक है, आपको क्या करनी है? जर्नल एंट्री करनी है विद वर्किंग के साथ। ठीक है, ये जो कैपिटल दे रखी है आपकी पार्टनर्स कैपिटल, ये आपकी कैपिटल कौन सी कैपिटल है? डेट मेंशन नहीं है, ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल लिखा नहीं है, बैलेंसेस लिखा नहीं है, तो हम एज्यूम करेंगे कि कौन सी कैपिटल है? ओपनिंग। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन। सॉल्यूशन ओपनिंग कैपिटल निकालना नहीं है तो वर्किंग नोट नंबर 1 में पहले क्या बनेगा? पास्ट एडजस्टमेंट टेबल बन जाएगी। आपको आज मैं कुछ अलग तरीके से यानी दूसरे मेथड से पास्ट एडजस्टमेंट टेबल सिखाता हूँ। सिखाने का मतलब ये नहीं है कि आपको यही तरीका अपनाना है, आप कोई भी तरीका अपना के कर सकते हो। रॉन्ग प्रॉफिट क्या करेंगे? डेबिट करते हैं ना। मैं अब यहाँ पे डेबिट क्रेडिट की कॉलम नहीं बना रहा, दूसरे तरीके से करा रहा हूँ आपको। ठीक है, रॉन्ग प्रॉफिट डेबिट। रॉन्ग प्रॉफिट क्या था? 30,000 किस रेशियो में बांटा था? कैपिटल रेशियो में, तो ये गलत था। कैपिटल रेशियो क्या बनेगा? कैपिटल रेशियो बनेगा आपका 3:2:1। 3:2:1 बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि कैपिटल आपकी 30,000 20,000 10,000 दे रखी है। तो क्या करो, इस 30,000 को आप 3:2:1 में बांट लो, 6 से डिवाइड करेंगे 5 3 15,000। 15,000 एम हो जाएगा डेबिट, 10,000 डेबिट और 5,000 डेबिट, और फर्म में ये हो जाएगा 30,000 से क्रेडिट। फर्म के पास पैसा चला जाएगा वापस। अब हम इस मेथड से देखते हैं करके, आपको ये मेथड सिखाया था। 15,000 डेबिट, 10,000 डेबिट, 5,000 डेबिट। कुछ अलग नहीं है, वहाँ पे डेबिट को डेबिट वाले कॉलम में गिरते थे, यहाँ पर कोई कॉलम नहीं है, बस आगे अमाउंट के आगे क्या लगा देना? डेबिट लगा देना, सिंपल। नेक्स्ट, जो चीज़ आपको देनी थी वो दे दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था पार्टनर्स को, तो वो हो जाएगा क्रेडिट पार्टनर्स में, तो पार्टनर्स को मिलेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है 5%, तो 30,000 का 5% कितना आएगा? ऑफकोर्सली 1,500 क्रेडिट कर देंगे। 20,000 का 5% कितना आएगा? 1,000 रुपये क्रेडिट कर देंगे, और 10,000 का 5% कितना आएगा? 500 क्रेडिट कर देंगे, और फॉर्म में क्या हो जाएगा? 3,000 रुपये से डेबिट हो जाएगा। वहाँ पे डेबिट वाले कॉलम में गिरते थे, यहाँ पे डेबिट वाले कॉलम में गिरने की जरूरत नहीं है, आप सीधा डेबिट लिख सकते हो। नेक्स्ट, सैलरी। सैलरी पार्टनर्स को मिलती है इसलिए क्रेडिट करेंगे। किसको मिल रही है सैलरी? सैलरी मिल रही है शायद बी को। क्वेश्चन में क्या लिखा है? हाँ जी, बी को। सैलरी क्रेडिटेड टू बी। कितने रुपये मिल रहे सैलरी? सैलरी मिल रही है बी को 500 रुपये पर मंथ, तो 500 × 12, 12 × 5 = 60, 6,000।
6,000 क्रिएट कर देंगे और 6,000 यहाँ पे क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। नेक्स्ट कमीशन, ये भी क्रिएट होगी। किससे मिलेगी कमीशन? कमीशन मिलेगी आपकी सी को, सी की कमीशन है। ये हम वर्किंग नंबर नोट नंबर 2 से निकालते हैं। कमीशन, सी को कमीशन चाहिए, सी को कमीशन चाहिए कौन से प्रॉफिट पे? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है आपका? 30,000। उसमें से क्या क्या माइनस करेंगे? आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट कैपिटल, इंटरेस्ट कैपिटल देने के बाद, बट बिफोर चार्जिंग सैलरी, सैलरी देने से पहले। तो आफ्टर चार्जिंग का मतलब यहाँ पर यह है कि माइनस कर देंगे 3,000 रुपये आफ्टर चार्जिंग। ये माइनस करने के बाद आईओसी इंटरेस्ट कैपिटल माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस पर 5% कमीशन देनी है, तो बचेगा 27,000। 27,000 का 5% कितना आ जाएगा? 27,000 का 5% कितना आ जाएगा? 27, 27, 5, 25, 12, 50, 27,000 का 1,350 रुपये, 1350। ये कमीशन मिलेगी किसको? सी को, 1350। और ये 1350 क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा क्रेडिट। नेक्स्ट क्या करेंगे? वही चीज, बैलेंस फिगर से क्या निकाल लेंगे हम? प्रॉफिट। सर वहाँ पे तो डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम होता है, तो सिर्फ बैलेंस फिगर निकालना आसान होता है। यहाँ पे कैसे निकालें? यहाँ पे आप क्रेडिट वाले अमाउंट को जोड़ लो और डेबिट वाले अमाउंट को जोड़ लो। जो अमाउंट ज़्यादा हो उसमें से ज़्यादा में से कम वाले को माइनस कर देना और बैलेंस निकल के आ जाएगा। जैसे 30,000 और 1,350 ज़्यादा है तो मैंने जोड़ लिया, 3150 हो गए। 3150 में से 3 और 6 9, 3150 में से 9 गए तो 22,350 रुपये बच गए। ये कहाँ बचेगा? डेबिट साइड। फर्म में डेबिट साइड आ रहा है तो पार्टनर्स में करेक्ट प्रॉफिट आ जाएगा। ये किस साइड आ जाएगा? ये पार्टनर्स में आ जाएगा, क्रेडिट साइड। पार्टनर्स में किस साइड आ जाएगा? क्रेडिट साइड आ जाएगा। पार्टनर्स में क्रेडिट साइड आने का जिसे हम बांट देंगे, किस रेशियो में बांट देंगे? 5:2:3 रेशियो में हम बांट देंगे। 5:2:3 रेशियो में हम बांट देंगे। सॉरी, ये भी तो डेबिट होगा। ये गलत हो गया। सॉरी बच्चों, सॉरी, ये गलती से निकल गया, गलती से लग गया। वहाँ पे सैलरी भी तो आपको मिल रही है ना पार्टनर को, तो फर्म में क्या होगी? डेबिट होगी। तो ये गलत आ गया आपका। ये हो जाएगा फिर 9, 10, 10,350 माइनस करेंगे, ये आएगा 19,650 रुपये। अब ये बढ़ जाएगा करेक्ट प्रॉफिट के तौर पर पार्टनर्स में। पार्टनर्स में करेक्ट प्रॉफिट के बीच में बढ़ जाएगा किस रेशियो में? 5:3:2। तो इसका आ जाएगा 9825 क्रेडिट साइड, इसका आ जाएगा 3930 क्रेडिट साइड, और इसका आ जाएगा 5895 क्रेडिट साइड। आ गया, सिंपल है। बैलेंसिंग कर देंगे अब। सर वहाँ पे तो पता रहता था कि भाई ये साइड है, ये साइड है। वहाँ पे डेबिट साइड क्रेडिट साइड पता होता है, जिस साइड ज़्यादा होगा। यहाँ पे भी तो पता है। यहाँ पे देखो 15,000 डेबिट में ज़्यादा है और यहाँ पे 1,500 नहीं, क्रेडिट में कम है। बैलेंस फिगर निकाले किस साइड करोगे? जिस साइड ज़्यादा होगा। 15,000 ज़्यादा डेबिट में तो डेबिट कर देंगे। तो इन दोनों को प्लस करके माइनस कर दो। 15,000 में से 1,500 गए, -9825 3675। 3675 किस साइड आ गया आपका? डेबिट साइड। 15,000 डेबिट में ज़्यादा है ना, तो कम वाली चीज़ें माइनस करी और किस साइड गिर दी? जिस साइड ज़्यादा होता है लास्ट में। नेक्स्ट ऐसी यहाँ पे 10,000 डेबिट में, 1,000 6,000 क्रेडिट में, 3,930 रुपये क्रेडिट में। ज़्यादा कौन सा है? ज़्यादा है आपका ये वाला क्रेडिट वाला। 6 और 3 9, 6 और 3 7, 7 3 9, 7 3 10, 10,930 रुपये। तो यहाँ बैलेंस फिगर है 930 रुपये का किस साइड? क्रेडिट साइड। नेक्स्ट 5,000, अब इसे कर लेंगे हम। इसे करेंगे, ये आ जाएगा आपका 72 क्रेडिट साइड 5895, ये टोटल इसमें ये आएगा आपका 2,745 क्रेडिट में। क्लियर बेटा? ये आपको एक और मेथड से मैंने आपको सिखा दिया है क्वेश्चन। और यहाँ बैलेंस बचता नहीं है क्योंकि टोटली सेम हो जाती है। तो जर्नल कर देंगे। अब जर्नल की एंट्री क्या होगी? मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ आपके लिए। जर्नल आप फॉर्मेट्स बनाए करें। जर्नल एंट्री क्या होगी? ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी टू सी। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट 3675 से, बी कैपिटल अकाउंट 930 रुपये, टू सी कैपिटल अकाउंट 2745। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू बी इज कैपिटल अकाउंट और टू सी इज कैपिटल अकाउंट। इस तरह हम कर देंगे, खत्म। इस तरह आपकी हो जाएगी। ये भी क्वेश्चन आपका मैंने करा लिया। होमवर्क के तौर पे आपका इलिस्ट्रेशन नंबर 48 है। सेम इसी की तरह क्वेश्चन है ये भी। एक ही और पार्टनर से एक फर्म में इनकी कैपिटल दे रहे 3 लाख, 1.5 लाख और 1,50,000 ऑन 1 अप्रैल 2018। पहले से पता है कि 2018 कैपिटल तो ओपनिंग कैपिटल पता ही है। प्रोविजन फॉर पार्टनरशिप डेट क्या कह रहे हैं कि आर को रेम्युनरेशन मिलनी चाहिए। रेम्युनरेशन मतलब होता है सैलरी। रेम्युनरेशन मतलब क्या होता है? सैलरी 36,000 पर एनम मिलेगी। इंटरेस्ट 5% पर एनम के हिसाब से कैपिटल पे दिया जाएगा। प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो 2:1। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा 2:1 में। इग्नोर द अबव टर्म्स। अबव टर्म को इग्नोर करते हुए नेट प्रॉफिट आपने 1,80,000 रुपये वो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। किस रेशियो में? इक्वली, तीनों पार्टनर में इक्वली बांट दिया। तो गलत क्या करा? 1,80,000 को बांट दिया बिना ऊपर वाली चीज़ें दिए, वो भी 1:1 में। तो सेम इसकी तरह करेंगे आप। रॉन्ग प्रॉफिट बांट दोगे 1:1 में। इंटरेस्ट कैपिटल दे देंगे, रेम्युनरेशन दे देंगे, इंटरेस्ट कैपिटल दे दोगे, सैलरी दे दोगे, और फिर आप क्या करोगे? फिर आप करेक्ट प्रॉफिट निकाल के बांट दोगे। कमीशन है नहीं इसके अंदर। तो ये आपका इलिस्ट्रेशन नंबर 48 होमवर्क है। इसके ऐसा एक और क्वेश्चन है। इलिस्ट्रेशन नंबर 46 तो शायद मैंने अभी कराया है। हाँ 46 तो हो गया है। और इसके ऐसा क्वेश्चन है 45। ये मैंने होमवर्क में दिया था लास्ट क्लास में, ये कर लिया वो शायद आपने। अगर नहीं किया तो प्लीज़ कंप्लीट कर लें। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है 48 की तरह। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने लेटेस्ट टॉपिक की और, जिसका नाम है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। अब हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा सभी के लिए। इससे क्वेश्चन आना कंपलसरी होता ही होता है। वैसे ज़्यादातर आता है ये क्वेश्चन। गारंटी ऑफ प्रॉफिट से बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है ये मैं समझाना चाहूंगा आपको एग्जाम्पल के तौर पे। एग्जाम्पल है कि एक फर्म है ABC कंपनी, ठीक है। ये ABC कंपनी एक प्रोडक्ट बनाती है ABC दंत मंजन, ABC टूथपेस्ट। बनाती है, क्लियर है। अब क्या हुआ, इनका प्रोडक्ट मार्केट में बिक नहीं रहा। इनका प्रोडक्ट मार्केट में क्या नहीं हो रहा? सोल्ड नहीं हो रहा। मार्केट में सोल्ड नहीं हो रहा। सोल्ड यहाँ पे सोल्ड ना होने का मतलब यह है कि मार्केट में इसकी कोई पहचान नहीं बनी, यानी बहुत कम लोग खरीदते हैं। तो इन्होंने क्या करा, इनके यहाँ इन्होंने एक पार्टनर अपॉइंट किया कि एक और पर्सन बना लेते हैं जिसकी मार्केट में अच्छी खासी पहचान हो, जिसके नाम से हमारा प्रोडक्ट बिके, जिसके नाम से। इन्होंने एक पर्सन अपॉइंट, ये एक पर्सन को पार्टनर बनाना चाहते हैं, जिस पार्टनर का नाम है विराट कोहली। कि ऐसा करते हैं, विराट कोहली को हम अपना पार्टनर बना लेते हैं। हमारे पास इतना पैसा तो नहीं है कि हम एडवर्टाइज करा सकें उससे, क्योंकि होता है ना कुछ लोग क्या करते हैं, एडवर्टाइज करा लेते हैं कि मेरा प्रोडक्ट एडवर्टाइज करता है विराट कोहली, टीवी पर आने लगेगा तो लोग क्या करेंगे, खरीदना स्टार्ट करेंगे। इतना पैसा तो नहीं है, तो पर ऐसा करते हैं हम विराट कोहली को पार्टनर बना लेते हैं और विराट कोहली से कहते हैं कि आप हमारे यहाँ पार्टनर बन जाओ, आपको हम
मिनिमम इतना प्रॉफिट देंगे ही देंगे, मिनिमम इतना प्रॉफिट क्या करेंगे, देंगे ही देंगे। एबीसी टूथपेस्ट ने विराट कोहली को एक अपना पार्टनर बना दिया और एबीसी टूथपेस्ट ने ब्रांडिंग पर विराट कोहली की फोटो चिपका दी। अब फोटो चिपका दी तो लोगों को लगा कि विराट कोहली का टूथपेस्ट है, विराट कोहली बेचता है, मतलब कि लोग जिस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं या बहुत ज़्यादा इंप्रेशन मानते हैं उस व्यक्ति का, तो वो उस प्रोडक्ट को खरीदना जरूर चाहेंगे जिस प्रोडक्ट पर उस व्यक्ति का नाम या उस व्यक्ति की पहचान होती है या आप लोग सभी अच्छे से जानते हो। तो विराट कोहली की फोटो देखकर लोगों ने उस प्रोडक्ट को खरीदना स्टार्ट किया और कंपनी का अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। तो एबीसी कंपनी के जो पार्टनर थे उन्होंने विराट कोहली को क्या बनाया, पार्टनर बनाया, एक कंडीशन पर, विराट कोहली की एक कंडीशन पर कि एबीसी पार्टनर ने कहा कि आपको मिनिमम प्रॉफिट 50,000 मिलेगा। आपको मिनिमम प्रॉफिट कितना मिलेगा, 50,000 मिलेगा ही मिलेगा। मतलब आपको मिनिमम प्रॉफिट 50,000 मिलेगा ही मिलेगा, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या फर्म को लॉस हो, विराट कोहली को 50,000 मिलेगा ही मिलेगा। इसे ही कहते हैं हम गारंटी ऑफ प्रॉफिट। किसी पार्टनर को एडमिट करते वक्त जब एग्जिस्टिंग पार्टनर मतलब जो पहले से पार्टनर है या ओल्ड पार्टनर्स, जिसे हम ओल्ड पार्टनर भी कहते हैं, वो एक गारंटी दे दें, वो क्या कर दें, गारंटी दे दें कि मिनिमम प्रॉफिट मिलना ही मिलना है, किसको, न्यू पार्टनर को, उसे हम गारंटी ऑफ प्रॉफिट कहते हैं, उसे हम गारंटी ऑफ प्रॉफिट कहते हैं। चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, उस बंदे को प्रॉफिट देना ही देना है, उस बंदे को पैसे मिलने ही मिलने हैं, उसी को हम गारंटी ऑफ प्रॉफिट कहते हैं। एक एग्जांपल के तौर पर मैं समझाना चाहूँगा एक और, कि फॉर एग्जांपल एबीसी कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ ड्यूरिंग द ईयर विराट कोहली के आने के बाद, वो हुआ 1 लाख रुपए। विराट कोहली भी अब इसमें क्या है, पार्टनर है, और जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन्होंने रखा वो रखा 4:3:2:1 का रखा। समझना बड़े ध्यान से। एबीसी कंपनी में विराट कोहली पार्टनर है। इस साल जो एबीसी कंपनी ने प्रॉफिट कमाया अपने ब्रांड को बेच के, वो कमाया 1 लाख रुपए। अब प्रॉफिट बटेगा किसमें, ए में, बी में, सी में और विराट कोहली में बटेगा। तो जब बांटा गया तो बांटने में क्या पता लगा, बांटने में पता लगा इसे मिले 40,000 प्रॉफिट का हिस्सा, इसे मिला 30,000 प्रॉफिट का हिस्सा, इसे मिला 20,000 प्रॉफिट का हिस्सा, और विराट कोहली को कितना मिला, 10,000। लेकिन विराट कोहली को गारंटी कितने की दी गई थी, विराट कोहली को गारंटी दी गई थी कितने की, 50,000 की गारंटी दी गई थी कि उसे 50,000 प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। पर अभी कितना मिला, 10,000। गारंटी किसने दी थी, ओल्ड पार्टनर्स ने। किसने दी थी, ओल्ड पार्टनर्स ने गारंटी दी थी। अगर ओल्ड पार्टनर गारंटी देते हैं तो ओल्ड पार्टनर को वो प्रॉफिट देना पड़ेगा, ओल्ड पार्टनर को उसमें प्रॉफिट में हिस्सा देना पड़ेगा। अब देखो कितना कम पड़ रहा है, विराट कोहली को 40,000 ऑल मिलने चाहिए। ये कौन देगा, ये देगा ए, बी और सी। किस रेशियो में, ये बात आती है किस रेशियो में, कि 40 के 40,000 ए को देने पड़ेंगे, नहीं, क्योंकि डिसाइड हुआ था ओल्ड पार्टनर देंगे ए, बी, सी। यानी कि गारंटी देते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि किस पार्टनर ने गारंटी दी है। अगर ए ने दी है तो 40 के 40,000 ए देगा, अगर बी ने दी है तो 40 के 40,000 बी देगा, अगर सी ने दी है तो 40 के 40,000 सी देगा। लेकिन अगर सबने मिलकर दिए, ए, बी, सी, सबने ओल्ड पार्टनर से मिलकर किसको दिए, विराट कोहली को दिए, तो वो किस रेशियो में देंगे, जिस रेशियो में, जो रेशियो क्या होगा, क्वेश्चन में मेंशन होगा, उस रेशियो में, या तो फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। किस रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। फिर से बता रहा हूं, या तो क्वेश्चन में रेशियो मेंशन हो कि ए, बी, सी इस रेशियो में गारंटी ऑफ प्रॉफिट देंगे विराट कोहली को, और या तो फिर अगर मेंशन नहीं है तो हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लेंगे। इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है किस रेशियो में विराट कोहली को शेयर मिलेगा गारंटी ऑफ प्रॉफिट का। तो 4:3:2 रेशियो में ये 40,000 रुपये बटेंगे ए, बी, सी के बीच, जो कि इनके खाते से कटेंगे। फिर समझा रहा हूँ, 40,000 रुपये विराट कोहली को मिलने हैं क्योंकि गारंटी दी गई थी। गारंटी दी थी ओल्ड पार्टनर्स ने, ए ने, बी ने और सी ने, इंडिविजुअल किसी पर्सन ने नहीं दी। अगर इंडिविजुअल देता तो उस इंडिविजुअल पर्सन के अकाउंट से कटते। यहाँ पे गारंटी थी सबने मिलकर,
नेक्स्ट पार्ट ये आता है, अगर गारंटी सारे मिलकर दे रहे हैं तो गारंटी का लॉस कौन बेयर करेगा, क्योंकि विराट कोहली को 40,000 मिलने हैं, तो ये जो लॉस ABC को होगा ये कौन देगा, ये तीनों मिलकर देंगे। किस रेशियो में, या तो वो रेशियो मेंशन हो क्वेश्चन में, अगर रेशियो मेंशन नहीं है तो जो ओल्ड रेशियो था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का उस रेशियो में ही देंगे, 4:3:2। तो 40,000 को हम किस रेशियो में बांटेंगे, A में, B में, C में। 40,000 बटेगा 4/9, 10 नहीं 4/9, ध्यान रखना 3/9, और 40,000 बटेगा 2/9 है। 40,000 का 4/9, 40,000 का 3/9, 40,000 का 2/9, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है गारंटी करते वक्त। तो 40,000 का अगर मैं 4/9 निकालूं तो यानी इसके खाते से कर देंगे 17,777 रुपये, इसके खाते से करेंगे 13,333 रुपये, और इसके खाते से कटेंगे 1 मिनट, $40,000 का 4/9 7 हो गया, 40,000 का 3/9 3 हो गया, 40,000 का 17, ये हो जाएगा आपका 8,000 890 होगा, लेकिन 40,000 की फिगर मेंटेन हो जाए तो मैंने 890 कर दिया है, ये आपका लेस हो जाएगा, और फिर जो प्रॉफिट बच जाएगा वो सबको मिल जाएगा, खत्म। 50,000 इसका आ रहा है 17,777, इसका आ रहा है 13,333, और इसका आ रहा है 8,889। तो मैंने इसे क्या कर लिया, अप्रॉक्स क्या कर लिया, अप्रॉक्स लिया 8890। फिर से मैं आपको गारंटी प्रॉफिट समझाना चाहूंगा, और फिर से हम इस क्वेश्चन को, इस गारंटी प्रॉफिट के टॉपिक को करेंगे। जैसे आपको क्वेश्चन दे रखा है 77 अनसॉल्व क्वेश्चन है, ABC वर इन अ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:2:1। पहले ये चीज क्लियर कर दो, गारंटी प्रॉफिट वाला टॉपिक क्लियर हो गया। गारंटी प्रॉफिट का मतलब होता है जब नए पार्टनर को अपॉइंट करते हैं उसे ओल्ड पार्टनर या एग्जिस्टिंग पार्टनर क्या करते हैं, गारंटी देते हैं कि आपको इतना मिनिमम प्रॉफिट दिया जाएगा, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे फर्म को लॉस हो, गारंटी प्रॉफिट मिलना ही मिलना है पार्टनर्स को। क्लियर है। नेक्स्ट ABC वर इन अ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:2:1। ABC का जो पार्टनरशिप बिजनेस उसमें उनका रेशियो है 4:2:1। इट इज प्रोवाइडेड दैट C शेयर इन अ प्रॉफिट फॉर ईयर वुड नॉट लेस देन 7,500। C को ये पता है, C को ये कहा गया कि C तुम्हारा प्रॉफिट 7,500 से कम नहीं होगा, यानी हर साल C को 7,500 प्रॉफिट मिलना ही मिलना है। नेक्स्ट, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 अमाउंटेड टू ₹31,500। इस साल जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 31,500। आपको इसे शो करना है अप्रोप्रिएशन में, द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज नॉट रिक्वायर्ड। इस प्रॉफिट को शो करके बताना है और प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। किस तरह करेंगे बता देता हूँ मैं, किस तरह करना है बिना प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन के। सिंपल है, क्वेश्चन है 77 पेज नंबर 2.94 2019 एडिशन है, बुक है आपकी TS गरेवाल। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है किसके बीच, A, B और C के बीच। प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ 31,500। किस रेशियो में बटेगा, रेशियो में बटेगा 4:2:1। गारंटी C को मिली है सिर्फ 31,500 को अगर मैं 4/7 में बांटूं तो ये हो गया, इसे मिलेगा प्रॉफिट का हिस्सा 18,000। इसे मिलेगा 9,000 और इसे मिलेगा 4,500 सी को। जबकि 77 क्वेश्चन कह रहा है कि प्रॉफिट कितना मिलना चाहिए, 7,500 मिलना चाहिए सी को, लेकिन मिल कितना है 4,500। गारंटी किसने दी, गारंटी नहीं लिखा है किसने दी,
तो हम ये एज्यूम करेंगे गारंटी दी ए और बी ने। अगर गारंटी नहीं लिखा है तो ओल्ड पार्टनर ही देंगे, और ये भी नहीं लिखा किसने बियर करी गारंटी, तो जब पता ही नहीं है किसने बियर करी तो ओ ए और बी ने, और गारंटी बटेगी किस रेशो में 4:2 में। ये समझाया मैंने आपको अभी, गारंटी बटेगी किसमें 4:2 में जो भी लॉस हुआ है। तो इसे मिलेंगे, यहाँ पे हम लेस करेंगे, हम कहते हैं इसे डेफिशिएंसी ऑफ ₹3000 टू सी। डेफिशिएंसी सी को डेफिशिएंसी हुई 3000 रुपये की, इसलिए यहाँ से लेस हो रही है। 3000 रुपये बटेंगे किस रेशियो में 4:2 में। बांटो 4:2 में, अगर मैं 3000 को बांटूँ तो 6 5 5 चौक 20, 2000 रुपये इसके खाते से कट जाएंगे, 1000 इसके खाते से कट जाएंगे, और इसमें 3000 रुपये क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, खत्म। यहाँ पर आ जाएगा 16000, यहाँ पर आ जाएगा 8000, और यहाँ पर आ जाएगा 7500। ये चीज़ ध्यान रखनी है। गारंटी में मैं स्टेप बताया था आपको, गारंटी में क्या क्या चीज़ आपको याद रखनी है। पहला गारंटी किस पर्सन को दी, गारंटीड पर्सन, ठीक है। किसने दी, हु गिव्स गारंटी, किसने दी, किसको दी गारंटी। नेक्स्ट किसने दी, तीसरा हाउ मच अमाउंट। ये स्टेप आपको याद रखने हैं, कितने अमाउंट से दी। चौथा हाउ मच अमाउंट समझ में आ गया। चौथा किसने दी, किसको दी, कितने अमाउंट से दी, और रेशियो, किस रेशियो में गारंटेड लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्लियर है। गारंटेड पर्सन कौन है, किसने गारंटी दी, कितने अमाउंट से दी, गारंटेड किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी, वो रेशियो मेंशन होना चाहिए। इफ रेशियो और पर्सन इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो ऑलवेज एज्यूम ओल्ड पार्टनर्स एंड ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर से बटेगा और ओल्ड रेशियो में गारंटेड लॉस बटेगा। ये आपको बातें कुछ याद रखनी है गारंटी ऑफ प्रॉफिट को करते वक्त। आज के लिए इतना ही, गारंटी ऑफ प्रॉफिट में आज के लिए इतना ही। कुछ होमवर्क नहीं है, होमवर्क आपके लिए सिर्फ पास्ट एडजस्टमेंट की क्वेश्चन है, गारंटी में कोई होमवर्क नहीं है। कल आऊंगा, कल मैं फिर से आपको गारंटी ऑफ प्रॉफिट फिर से दोबारा एक बार समझा दूंगा, समझाने के बाद हम क्वेश्चन करेंगे गारंटी ऑफ प्रॉफिट के लिए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना बोले यार, आप लोग लाइक नहीं करते। वीडियो अच्छी लगती है तो सीधा लाइक दबाया करो पहले, तब वीडियो स्टार्ट करो। पहले लाइक, उसके बाद शेयर अपने फ्रेंड्स को, अपने स्कूल फ्रेंड्स को, स्कूल के ग्रुप में जो बना रखा होगा अपने फ्रेंड्स को। बातें चिपड़ी चिपड़ी बातें तो जरूर आपके शेयर हो जाती हैं, वीडियो शेयर नहीं होती। किसी का भला नहीं किया था आप लोगों से, सीधा वीडियो को शेयर करें। पहले लाइक, फिर शेयर, फिर अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो पहले चैनल सब्सक्राइब करें, और फिर आप वीडियो को देखें और सपोर्ट करें मुझे। चलो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। ऐसे आप पढ़ते रहो और देश का नाम रोशन करते रहो, और एम रखो कि आपको एसआरसीसी कॉलेज मिलना ही चाहिए। एम होना चाहिए मुझे इतनी अच्छी परसेंट लाने के, एसआरसीसी कॉलेज जाना है, मेरे को एसआरसीसी में एडमिशन लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है एसआरसीसी में एडमिशन लेना, 95% प्लस करने ऑल सब्जेक्ट्स में, तब जाके एसआरसीसी मिलता है। तो एम रखो, हिम्मत जुटाओ अपनी कि हाँ मेरे को एसआरसीसी में जाना है, एसआरसीसी में पढ़ना है। तो आज के लिए इतना है, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।